जहां दुनिया एक तरफ जंग के बीच झुलस रही है तो वहीं दूसरी ओर भारत शांति और संवाद का पुल बना रहा है। एक ऐसा पुल जो दुनिया भर में भारत की वैश्विक साझेदारी की कहानी बयां करता है और भारत की छवि को एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उभार रहा है। दरअसल नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग का 3 दिवसीय आयोजन हो रहा है, जिसमें करीबन 110 देशों के डिप्लोमैट्स और बड़े लीडर्स शामिल हुए हैं। अब आखिर ये मंच है क्या और इसका आयोजन क्यों होता है, आपको बताते हैं। रायसीना डायलॉग जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स पर भारत की सबसे बड़ी मल्टीलैटरल कॉन्फ्रेंस है। इस बार इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन 5 मार्च से 7 मार्च तक किया जा रहा है, जिसमें दुनिया भर के तमाम बड़े लीडर्स, पॉलिसी मेकर्स, मिलिट्री कमांडर्स, एकेडमिक्स और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स शामिल हो रहे हैं। पीएम मोदी ने 5 मार्च को रायसीना डायलॉग 2026 का उद्घाटन किया था। इस कार्यक्रम को भारत का विदेश मंत्रालय, MEA और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF मिलकर आयोजित करते हैं। इस बार रायसीना डायलॉग का 11वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। इसमें उद्योग जगत के प्रमुखों सहित 110 देशों के लगभग 2700 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया है। रायसीना डायलॉग जियो पॉलिटिक्स और जियो फाइनेंस पर भारत का एक प्रमुख सम्मेलन है। ये एक ऐसा मंच है जिसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने देश दुनिया के सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों पर बातचीत की जाती है। हर बार इस सम्मेलन के मुद्दे डिसाइड किए जाते हैं। इस बार इस सम्मेलन में वैश्विक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इकोनॉमिक सिक्योरिटी और क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों पर चर्चा की जा रही है, जिसमें देश दुनिया से आए तमाम बड़े नेताओं द्वारा वो बातें रखी जाती हैं जो देश के विकास में काफी खास रोल निभाती हैं। शुक्रवार को इस सम्मेलन में जहां भारत एक तरफ वसुधैव कुटुंबकम का मैसेज दे रहा था, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका ने अपना रुख साफ करते हुए अपने हितों को आगे लाने की बात की। And so we are very much excited on focusing with India on these economic and commercial opportunities. And so, but again, India should understand that we're not going to make the same mistakes with India that we made with China 20 years ago in terms of saying, oh, you know, we're gonna let you, be able to develop all these markets, and then the next thing we know, you're beating us in a lot of commercial things. We're going to make sure that whatever we do, it's fair to our people, because ultimately we have to be accountable to our own people, just as the government of India has to be accountable to its people. इस 3 दिवसीय रायसीना डायलॉग में जब पीएम मोदी और फिनलैंड के राष्ट्रपति एलेक्स स्टब ने उद्घाटन किया, तो भारत के मैसेज और नीतियों की सराहना करते हुए फिनलैंड के राष्ट्रपति एलेक्स स्टब भी मिसाल के तौर पर देख रहे थे। विदेश नीति हो या फिर कूटनीति हो, भारत का विजन हमेशा साफ रहता है। भारत आज वो देश है जो हर क्षेत्र में विकास की नई गाथा लिख रहा है। अब एक नजर रायसीना डायलॉग के थीम और पिलर्स पर भी डाल लेते हैं। कंटेस्टेंट, फ्रंटियर, पावर, पोलैरिटी और पेरिफेरी, रिपेयरिंग द कॉमन्स, न्यू ग्रुप्स, न्यू गार्डियंस, न्यू एवेन्यूज और टैरिफ के समय में ट्रेड, रिकवरी, रेजिलियंस और रीइन्वेंशन। इस साल रायसीना डायलॉग की थीम संस्कार, दावा, समायोजन, उन्नति रखी गई है। रायसीना डायलॉग कॉन्फ्रेंस ग्लोबल स्ट्रैटेजिक मुद्दों पर बातचीत के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करती है, जिसकी शुरुआत 2016 में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के साथ पार्टनरशिप में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की ओर से की गई थी। समय के साथ ये भारत का सबसे खास स्ट्रैटेजिक मामलों का कॉन्फ्रेंस बन गया है, जिसकी तुलना म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस और शांग्रीला डायलॉग जैसे ग्लोबल फोरम से भी की जाती है। रायसीना डायलॉग 2026 के मंच पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और ईरान के उप विदेश मंत्री सईद खतीबजादेह के बीच महत्वपूर्ण बातचीत हुई। ये मुलाकात पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच अहम मानी जा रही है। पिछले 24 घंटों में भारत और ईरान के शीर्ष राजनयिकों के बीच ये तीसरी बार संपर्क है।
हालांकि बातचीत की जानकारी को साझा नहीं किया गया है। इन 3 दिनों के दौरान 6 मुख्य विषयों पर चर्चा होगी। इसमें वैश्विक शक्ति संतुलन, जलवायु परिवर्तन, तकनीकी विकास, व्यापार से जुड़ी चुनौतियां जैसे मुख्य मुद्दे शामिल हैं। फिलहाल ये सम्मेलन शनिवार तक चलेगा, जो सभी देशों के बीच जियोपॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक्स और इंटरनेशनल कोऑपरेशन पर ग्लोबल आकार देगी। इसके अलावा ग्लोबल डिप्लोमेसी और स्ट्रैटेजिक पॉलिसी चर्चाओं में एक ताकत के तौर पर भारत की भूमिका को मजबूत भी करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।